जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का द गंगा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम विलोम शब्द के अंतर्गत टॉप 30 प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। कितने प्रश्नों को? टॉप 30 प्रश्नों को। दोस्तों, आज की क्लास में हमने जितने भी विलोम शब्द लिए ये किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे आपको जो है 1 या 2 प्रश्न आपको एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग जो है फटाफट से इन विलोम शब्दों को देख लेते हैं। जैसे पहला ही प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 1, आलोक का विलोम शब्द है। ए अद्भुत, बी अज्ञात, सी अंधकार, डी रात्रि। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी अंधकार। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार। आलोक की बात करें तो दोस्तों, आलोक का जो अर्थ होता है, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, यानी कि रोशनी। क्या होता है? प्रकाश, रोशनी। तो यहाँ पर आलोक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधकार। अंधकार मतलब अंधेरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ए कनिष्ठ, बी भूत, सी पर्व, डी अगज। तो आपको बता दें दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। ए आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। ज्येष्ठ की बात करें तो ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, यानी कि कोई व्यक्ति यदि आयु में बड़ा है तो उसको बोलते हैं हम ज्येष्ठ। और कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, यानी कि आयु में छोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द। ए सचल, बी चंचल, सी चेतन, डी जंगम। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? डी जंगम। स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम। स्थावर की बात करें तो स्थावर का अर्थ होता है स्थिर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो चल फिर नहीं सकता, जो कि एक स्थान पर रहता हो। जंगम मतलब जो चल फिर सकता हो, जो आ जा सकता हो, उसे कहते हैं हम जंगम। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपका जंगम। दोस्तों, विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द आपको पता ही है, वे शब्द जो एक दूसरे के क्या है? विपरीत अर्थ प्रकट करते हो, हम उनको विलोम शब्द कहते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। विलोम शब्द ये एक तरीके से कहें तो याद करने की चीज़ है। इन्हें आप जो है डायरेक्ट याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? यानी कि शब्दों की नॉलेज। अगर आपको शब्दों की नॉलेज है कि इस शब्द का क्या अर्थ है तो आप जो है इनको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अर्थ के आधार पर। या तो फिर आप इन्हें जो है रट सकते हैं, याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपका ये है। जैसे हमारा प्रश्न नंबर 4 में पूछा है अनाथ का विलोम शब्द है। ए धनी, बी सनाथ, सी निर्धन, डी बेकार। तो आप जानते होंगे दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी। अनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सनाथ। अनाथ हम उसको कहते हैं जिसके माता पिता ना हो। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? सनाथ। मतलब जिसके माता पिता हो उसे हम क्या कहेंगे? सनाथ। या जिसके पास जिसका कोई ना कोई हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सनाथ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, गरिमा। गरिमा का विलोम शब्द है। ए अंधकार, बी घृणा, सी लगिमा, डी नीचता। तो दोस्तों, आपको बता दें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी लगिमा। गरिमा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लगिमा। गरिमा क्या है? गरिमा दोस्तों सरल शब्दों में कहें तो एक लड़की का नाम है। गरिमा जैसे गरिमा का अर्थ होता है महत्व, जैसे अधिक महत्व वाली लड़की। लगिमा मतलब कम महत्व वाली लड़की। यानी कि लगमा जो आता है कम के लिए आता है, गरिमा जो है अधिक के लिए आता है। तो गरिमा का जो विलोम शब्द हो जाएगा आपका लगिमा हो जाएगा। अगर आपको इनके अर्थ याद है तो आप बड़ी आसानी से जो है विलोम शब्द
सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा आप जो है ना डायरेक्ट याद कर सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 6, रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए, वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है। आपको जो है यहाँ पर अभिज्ञ का विलोम शब्द बताना है। ए सर्वज्ञ, बी अल्पज्ञ, सी अनभिज्ञ, डी विज्ञ। तो दोस्तों अभिज्ञ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी अनभिज्ञ। अभिज्ञ की बात करें तो अभिज्ञ जो है, अभिज्ञ का अर्थ होता है कुशल। क्या होता है? कुशल, यानी कि विशेषज्ञ, जो किसी विषय में क्या हो, कुशल हो। वहीं अनभिज्ञ की बात करें, जो किसी विषय में क्या हो, अकुशल हो, यानी कि किसी विषय के बारे में कुछ ना जानता, उसे कहते हैं हम अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? अनभिज्ञ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, मौन का विलोम शब्द है। ए मुखर, बी मौखिक, सी मयंक, डी विकार। तो आप जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ए मुखर। मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मुखर। मौन मतलब उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी बात को सुनकर क्या रहे, मौन रहे, और वहीं दूसरा व्यक्ति किसी बात को सुनकर क्या करे, अपनी वाणी को विराम न दे सके, मतलब अपने मुंह से बोल सके, यानी मुखर। उससे चुप नहीं रहा जा सकता हो, मतलब वह चुप नहीं रहे, क्या करे, अपने मुंह से बोलना शुरू कर दे, तो मुखर उसे कहते हैं। तो मौन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मुखर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, सकारात्मक का विलोम शब्द है। ए नकारात्मक, बी आशात्मक, सी संभावात्मक, डी निराशात्मक। तो दोस्तों सकारात्मक, सकारात्मक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका नकारात्मक। ए आंसर क्या होगा इसका? सही होगा। सकारात्मक आप जानते हैं जो व्यक्ति अपनी सोच को क्या रखता हो, सकारात्मक रखता हो, वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी सोच को क्या रखता हो, नकारात्मक रखता हो, मतलब किसी भी काम को करने में सोचता हो कि ये काम मैं नहीं कर सकता, यानी कि उसकी थिंकिंग क्या है, निगेटिव है। तो सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? नकारात्मक। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है, रंगीन शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति ... की व्यथा नहीं जान सकता। आपके ऑप्शन दोस्तों हैं ए आसन्न, बी विपन्न, सी निष्पन्न, डी विषन्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी विपन्न। विपन्न की बात करें तो विपन्न का अर्थ होता है आर्त, यानी कि दुखी। विपन्न कहते हैं हम दुखी को। यहाँ पर बोला है संपन्न व्यक्ति, यानी कि संपन्न का विलोम शब्द आपसे पूछा है। संपन्न जो व्यक्ति जिसके पास मतलब क्या हो, जो धन संपदा से क्या हो, संपन्न हो, सब कुछ हो। वहीं विपन्न मतलब दुखी हो। तो संपन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विपन्न। इसको आपको जो है ध्यान रखना है। दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि रंगीन 26, ये दोस्तों मिस्टेक से यहाँ पर 26 लग गया है, इसको आप जो है सही कर लेंगे, ये कुछ नहीं है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका बी सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। यानी कि अल्पज्ञ कहते हैं हम कम जानने वाले को, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 की बात करें तो प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा है, अथ का विलोम शब्द है। किसका? अथ का विलोम शब्द। ए अंत, वी इति, सी अर्थ, डी अध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इति। अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इति। अथ का मतलब होता है आरंभ। क्या मतलब? आरंभ। जैसे आप किसी काम को क्या कर रहे हैं? आरंभ कर रहे हैं, यानी कि प्रारंभ कर रहे हैं। वहीं इत का मतलब होता है समापन, यानी कि अंत। इत का मतलब क्या हो जाएगा? अंत। तो अथ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका इति। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12, अवनी का विलोम शब्द है। ए आसमान, बी आकाश, सी अंबर, डी गगन। तो अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका सी अंबर। अवनी कहते हैं हम धरती को, यानी कि पृथ्वी को, और अंबर कहते हैं हम आकाश यानी आसमान को। तो अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? अंबर। अगला प्रश्न है हमारा
प्रश्न नंबर 13, मृदुल का विलोम शब्द है। ए कठिन, बी खराब, सी रुच, डी कठोर। तो मृदुल का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका सी रुच। बात करें मृदुल की, तो मृदुल का अर्थ क्या होता है? मृदुल हम उसे कहते हैं जिसका तल क्या हो, मतलब एक तरीके से चिकना हो। जो मृदुल मतलब कोमल हो, कोमल कहते हैं क्या, कोमल, ठीक है, दयालु। वहीं रुच का अर्थ होता है सूखा, क्या, सूखा। तो कहने का मतलब मृदुल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, रुच। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14, चिरंतन का विलोम शब्द है। किसका? चिरंतन का। ए अलौकिक, बी लौकिक, सी नश्वर, डी नैसर्गिक। तो आपको ध्यान रखना है चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, नश्वर। क्या हो जाएगा, नश्वर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15, सन्यासी का विलोम शब्द है। सन्यासी का आपको जो है विलोम शब्द बताना है। ए राजा, बी भोगी, सी गृहस्थ, डी ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों सन्यासी का विलोम शब्द जैसा कि आप जानते हैं क्या होगा, गृहस्थ, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। सन्यासी, सन्यासी आप जानते हैं जिसने क्या कर लिया हो, सन्यास ले लिया हो, यानी कि सब कुछ मोह माया से क्या हो गया हो, मुक्त हो गया हो, और वन की तरफ उसने क्या कर लिया हो, शरण कर लिया हो, यानी कि सब कुछ त्याग कर अपनी मोह माया से मुक्त हो गया हो, तो उसे हम कहते हैं सन्यासी। अब वहीं गृहस्थ जो अपने जीवन से जुड़ा हो, मतलब अपने परिवार से जुड़ा हो, उसे कहते हैं गृहस्थ। तो सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, गृहस्थ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16, सृष्टि का विलोम शब्द है। ए मरण, बी प्रलय, सी वृष्टि, डी मोक्ष। तो दोस्तों सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रलय। सृष्टि का आप मतलब जानते हैं, सृष्टि मतलब यानी भूभाग की, जो भूभाग हमारी जो पृथ्वी होती है उसका रचयिता, यानी कि उसका निर्माण करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, सृष्टि, यानी कि सृष्टि का निर्माण करने वाला। वहीं प्रलय यानी भूभाग पर होने वाली क्षति, यानी पृथ्वी पर होने वाली क्षति, विनाश। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रलय। तो सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रलय। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17, श्री गणेश का विलोम शब्द है। ए श्री राधा, वी विनाश, सी इतिश्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्री गणेश का विलोम शब्द हो जाएगा आपका सी इतिश्री। क्या होगा, इतिश्री। श्री गणेश का मतलब होता है जैसे आप किसी काम को करने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, मतलब किसी काम को क्या करते हैं, शुरू करने से पहले पूजा अर्चना करते हैं, यानी कि किसी काम का श्री गणेश करना, यानी कि आरंभ करना। सरल शब्दों में क्या कहें, आरंभ करना, यानी कि शुरुआत करना। वहीं इतिश्री का मतलब होता है समापन, यानी कि अंत, किसी कार्य का समापन करना, अंत करना। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका इतिश्री। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। क्या होगा, 19, बहिरंग। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है। ए अंतरंग, बी रंगारंग, सी जलतरंग, डी रागरंग। तो दोस्तों बहिरंग, बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, अंतरंग। क्या हो जाएगा, अंतरंग। आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, मूक का विलोम शब्द है। मूक। ए हास, बी सांप, सी गौड़, डी बाचाल। तो मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, बाचाल। मूक मतलब जो चुपचाप रहता हो, कुछ ना बोलता हो। बाचाल मतलब जो बाचाली हो, मतलब बोलता रहता है, उसे क्या कहते हैं हम, बाचाल। तो मूक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका बाचाल। प्रश्न नंबर 21 की बात करें दोस्तों, तो सही विलोम शब्द चुनिए। क्या चुनिए, सही विलोम शब्द। किसका, अर्वाचीन का। ए नूतन, वी नव्य, सी नवीन, डी प्राचीन। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अर्वाचीन। अर्वाचीन का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्राचीन। क्या हो जाएगा, प्राचीन। अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन। अगला हमारा जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, सही विलोम शब्द चुनिए। मानव। आपको जो है मानव का विलोम शब्द बताना। ए दानव, वी दैत्य, सी राक्षस, डी पुरुष।
तो मानव का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका दानव। क्या होगा? दानव। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। किसका? शोषक का। आपको जो है शोषक का विलोम शब्द बताना। ए शोषित, बी पोषक, सी पोषक, डी पोषित। तो दोस्तों शोषक का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पोषक। और ध्यान रखना है पोषक जो कौन सा सही है, सी ऑप्शन में लिखा है, ये आपका पोषक इस प्रकार से लिखा जाता है। तो शोषक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पोषक। दोस्तों जिन शब्दों के आपको अर्थ नहीं पता है इनको आप जो है गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि शोषक का अर्थ क्या होता है, पोषक का अर्थ क्या होता है। बाकी बहुत सारे शब्दों के अर्थ हमने जो आपको बताए, आप चाहें तो इन्हें डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। जैसे शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? पोषक। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम क्या है? ए कठिन, बी कृतधन, सी कृपण, डी करुण। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका बी कृतधन। क्या होगा? कृतधन। अब बात करें कृतज्ञ की। कृतज्ञ क्या है? कृतज्ञ का मतलब होता है दोस्तों किए गए उपकार को मानने वाला, जो किए गए उपकार को क्या है? मानता हो। और कृतधन जो किए गए उपकार को ना मानने वाला, आप उस पर कितना भी उपकार कर दो वो आपका उपकार नहीं मानेगा, तो उसे कहते हैं कृतधन। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृतधन। प्रश्न नंबर 25 की बात करें, स्वकीया। स्वकीया का विलोम शब्द है ए स्वीकृत, बी अस्वीकृत, सी नारकीय, डी परकीय। तो दोस्तों स्वकीया, स्वकीया का विलोम शब्द हो जाएगा आपका परकीय। अब स्वकीय क्या है? स्वकीय हम उस नायिका को कहते हैं जो अपने पति से क्या करती हो? प्यार करती हो, यानी कि अपनी पति की विवाहित स्त्री। वहीं परकीय क्या होता है? परकीय मतलब वह स्त्री जो अपने पति के विरुद्ध यानी कि गुप्त रूप से दूसरे व्यक्ति से क्या करती हो? प्रेम करती हो। तो ऐसी स्त्री को हम यानी कि ऐसी नायिका को हम क्या बोलते हैं? परकीय, जो गुप्त रूप से दूसरे व्यक्ति से क्या करती हो? प्रेम करती हो। तो ऐसी स्त्री को हम क्या बोलेंगे? परकीय। तो स्वकीय जो अपने पति के प्रति क्या हो? प्रेम करती हो, और परकीय जो गुप्त रूप से दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम करती हो। तो स्वकीय का विलोम शब्द क्या होगा आपका? परकीय। एक मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 26 हमारा हर्ष का विलोम शब्द है ए खेद, वी वेदना, सी दुख, डी विषाद। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा आपका? हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका विषाद। क्या होगा? विषाद। हर्ष का मतलब होता है जैसे खुशी, आपको क्या है? खुशी हो रही है। विषाद मतलब दुख को, विषाद का अर्थ होता है दुख। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विषाद। तो एक तरफ आपको क्या हो रही है? खुशी, एक तरफ आपको क्या हो रहा है? दुख। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विषाद। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27, पाश्चात्य का विलोम शब्द है ए प्रतीचि, बी प्राची, सी पौर्वात, डी प्रत्यक्ष। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा आपका दोस्तों सी पौर्वात। क्या होगा? पौर्वात। आपको जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28, दक्षिण का विलोम शब्द है। दक्षिण का विलोम शब्द ए पश्चिम, बी पूरब, सी वाम, डी दायां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वाम। दक्षिण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वाम। दक्षिण वाम। वाम की बात करें तो वाम का मतलब दोस्तों होता है आपका प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल, यानी कि दूसरी भाषा में कहें तो विरुद्ध। क्या? विरुद्ध। तो दक्षिण का विपरीत, ठीक है, क्या होगा आपका? वाम। यानी कि वाम का अर्थ होता है प्रतिकूल, विरुद्ध यानी कि विपरीत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29, धनवान का विलोम शब्द है ए अकिंचन, वी किंकर, सी कंचन, डी धनाढ़। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। धनवान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? अकिंचन। ए आंसर क्या होगा आपका? सही होगा। धनवान मतलब जिसके पास धन हो उसे हम कहते हैं धनवान। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो, गरीब है, उसे क्या कहेंगे? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अकिंचन। तो धनवान का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अकिंचन। आज की क्लास का दोस्तों हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 30,
उत्तम। उत्तम का विलोम शब्द है ए निकृष्ट, बी विकृत, सी अधम, डी कीर्ति। तो उत्तम का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों हमारा सी अधम। क्या होगा? अधम। उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ। उत्तम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ। आपको ध्यान रखना, उत्तम का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। वहीं अधम, अधम मतलब नीच को कहते हैं। तो एक तरफ आपका श्रेष्ठ, एक तरफ आपका नीच, तो उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? अधम। सी आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों।